भारत में डिजिटल क्रांति की जब बात आती है तो रिलायंस जियो का नाम सबसे पहले आता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति लाने के बाद रिलायंस जियो अब क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ओर भी बढ़ रहा है। इस संदर्भ में जियो कॉइन नामक एक संभावित डिजिटल करेंसी की चर्चा जोरों पर है। इस स्क्रिप्ट में हम जियो कॉइन के बारे में विस्तृत जानकारी, इसकी संभावनाएं, चुनौतियां और इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। और जियो कॉइन क्या है? रिलायंस जियो कॉइन एक संभावित क्रिप्टो करेंसी है जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किए जाने की खबरें हैं। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी और इसे डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। मुख्य विशेषताएं: ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जियो कॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल करेंसी हो सकती है जो ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाएगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस क्रिप्टो करेंसी का उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया जा सकता है जिससे व्यापारिक लेनदेन को आसान बनाया जाएगा। तेज और सस्ता ट्रांजैक्शन। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के मुकाबले क्रिप्टो ट्रांजैक्शन तेज और सस्ता हो सकता है। तो जियो कॉइन की शुरुआत और रिलायंस की योजना। खबरों के अनुसार रिलायंस जियो कॉइन प्रोजेक्ट की अगुवाई मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करने वाले 50 से अधिक विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। हालांकि रिलायंस जियो ने अभी तक आधिकारिक रूप से जियो कॉइन की घोषणा नहीं की है। 3. जियो कॉइन कैसे काम करेगा? जियो कॉइन का काम करने का तरीका अन्य डिजिटल करेंसी की तरह हो सकता है, जिसमें माइनिंग। ब्लॉकचेन नेटवर्क के जरिए जियो कॉइन की माइनिंग की जा सकती है। डिजिटल वॉलेट। उपयोगकर्ता अपने जियो कॉइन को डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रख सकते हैं। लेन देन। इसे ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है। 4. जियो कॉइन के संभावित उपयोग। पेश आए डिजिटल भुगतान में क्रांति। रिलायंस जियो कॉइन का उपयोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम में किया जा सकता है जिससे लोगों को तेज और सुरक्षित भुगतान करने में आसानी होगी। II ई कॉमर्स में इस्तेमाल। रिलायंस जियो अपने खुद के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट में जियो कॉइन को शामिल कर सकता है जिससे यूजर्स इसे सामान खरीदने में उपयोग कर सकते हैं। IEI अंतर्राष्ट्रीय भुगतान। यह एक ग्लोबल करेंसी बन सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आसान हो सकते हैं। 5. क्या जियो कॉइन भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा? भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और सरकार डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए नए नियम बना रही है। जियो कॉइन को सरकार की मंजूरी मिलती है या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 6. जियो कॉइन के संभावित लाभ और नुकसान। लाभ। तेज और सस्ता ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सुरक्षा। डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा। अन्य क्रिप्टो करेंसी की तुलना में अधिक स्थिरता। नुकसान। भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन की अनिश्चितता, हैकिंग और साइबर फ्रॉड का जोखिम। कीमतों में अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। 7. निवेशकों के लिए जियो कॉइन का क्या मतलब होगा? यदि जियो कॉइन लॉन्च होता है तो यह एक बेहतरीन निवेश अवसर हो सकता है। शुरुआती निवेशक इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जैसा कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में देखा गया है। हालांकि जोखिम को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। 8. जियो कॉइन बनाम अन्य क्रिप्टो करेंसी विशेषता। जियो कॉइन, बिटकॉइन, एथेरियम। मुख्य उपयोग: डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल गोल्ड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्थिरता, अधिक कम मध्यम रजिस्ट्रेशन। संभवतः सरकारी रेगुलेशन के साथ विकेंद्रीकृत नौ जियो कॉइन का भविष्य। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो यह भारत में डिजिटल करेंसी के भविष्य को बदल सकता है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के सपोर्ट से यह बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बड़ा प्रतिस्पर्धी बन सकता है। आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि रिलायंस जियो कॉइन को आधिकारिक रूप से लॉन्च करता है या नहीं। एक संभावित क्रिप्टो करेंसी हो सकती है जो भारत में डिजिटल भुगतान की दुनिया को बदल सकती है। हालांकि इसकी वास्तविकता और सफलता सरकार की नीतियों और मार्केट रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। यदि इसे उचित समर्थन और मान्यता मिलती है तो ये भारत में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
अंतिम संदेश, यदि आप जियोकॉइन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी पूरी जानकारी लें, सरकारी नियमों को समझें और निवेश को लेकर सतर्क रहें। क्या रिलायंस जियोकॉइन भारत में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को बदल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।